इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। वेरिएबल के दो तरह के स्कोप होते हैं PHP के अंदर, एक लोकल स्कोप है और एक ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप क्या है? PHP के कोड के अंदर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया जो कि x के नाम से है और इसकी वैल्यू हमने दी 5। हमने एक लेट्स से के फंक्शन बनाया, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पे इसका नाम दिया माई टेस्ट। उस फंक्शन के अंदर हमने कोई टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवा लिया। अब ये हम टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं, टेक्स्ट के साथ हमने इस वेरिएबल को भी प्रिंट करा रहे हैं जो कि हमने इस फंक्शन के बाहर इनिशियलाइज़ कराया था। अब ये जब इको होगा तो हमें एरर दे देगा, x की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी बल्कि हमारे पास एक एरर जनरेट होगा। उसका रीज़न क्या है कि x इस फंक्शन से बाहर इनिशियलाइज़ हुआ है और ये ग्लोबल वैल्यू है, इस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। जब हम ये फंक्शन प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे नीचे मैंने एक इको की कमांड दी है और एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कराई है और उसके साथ यही x वेरिएबल भी दे दिया है जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर इनिशियलाइज़ कराई थी। ये लाइन मेरी बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी विद x की वैल्यू 5 के साथ, यानी कि जो एंड रिज़ल्ट शो होगा वो होगा वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज़ 5। यहाँ पे मेरे पास एरर नहीं आएगा। ऊपर फंक्शन में मेरे पास एरर आ रहा है अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन फंक्शन से बाहर जो है मेरे पास वेरिएबल में एरर नहीं आ रहा और इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये वेरिएबल ग्लोबली हमने इनिशियलाइज़ कराया है फंक्शन से बाहर और यहाँ पे ये वेरिएबल इसके स्कोप में है। इस फंक्शन के अंदर ये $x की वैल्यू स्कोप के अंदर नहीं है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ये डिफ़ाइन नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा और एरर दे देगा। इसको एक और एग्जांपल से और समझते हैं। इस फंक्शन के अंदर मैं ये वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ। अब मैंने फंक्शन के अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया तो ये लोकल स्कोप हो गया, यानी कि सिर्फ इस फंक्शन के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इस फंक्शन के स्कोप जो कि इस ब्रैकेट से लेके और इस ब्रैकेट तक होता है, ये फंक्शन का स्कोप है पूरा। इस $x के वेरिएबल को अगर मैं माई टेस्ट के फंक्शन से बाहर यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे इस जगह पे एरर दे देगा। मीन्स ये कि लाइन मेरी प्रिंट नहीं होगी और एरर जनरेट हो जाएगा। रीज़न इसका ये है कि ये वेरिएबल अब सेकंड एग्जांपल में लोकल स्कोप के साथ है। लोकल स्कोप के साथ है तो फंक्शन के अंदर तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन बाहर ये प्रिंट नहीं होगा। पहली वाली एग्जांपल में हमने ग्लोबल के साथ ग्लोबल स्कोप दिया हुआ था, इसको फंक्शन के बाहर इसको इनिशियलाइज़ कराया था, तो फंक्शन के बाहर अगर मैं इसको इको करवा रहा हूँ तो ये इको हो रहा है, फंक्शन के अंदर ये इको नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था। दूसरे केस में हमने इसको फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज़ कराया, फंक्शन के अंदर ये इको भी हो रहा है, फंक्शन से बाहर मैं इसको इको कराने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर जनरेट करेगा क्योंकि इसका अब लोकल स्कोप हो गया था। आगे चलते हैं। अब इसका क्या हल है? हम इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकेंगे। जो फंक्शन हमने ग्लोबल स्कोप में डिफ़ाइन किया था, जैसे ये x = 5 है, इसको अगर हमें फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो हम ये एक ग्लोबल के नाम से वेरिएबल यूज़ कर एक कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसको $x को ग्लोबल कर देंगे। फंक्शन के अंदर ग्लोबल से डिफ़ाइन करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो फंक्शन जो वेरिएबल हमने ग्लोबल फंक्शन में
डिफ़ाइन किया था, इनिशियलाइज़ करवाया था, उसको हम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड्स करके मैंने $x और $y डिफ़ाइन कर दिए, यानी कि ये वाले $x और $y के वेरिएबल जो है मेरे इस स्कोप में भी यूज़फुल हो गए और मैं इनको ईज़िली ऑपरेट कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे $y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 10 = 15। मैं यहाँ पे जब $y को प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा 15। रिपीट करते हैं हमने क्या करा था पहले। प्रीवियस केस में x को हमने ग्लोबल डिफ़ाइन किया था, बाहर हमने इसको इनिशियलाइज़ कराया था, फंक्शन के अंदर इसको यूज़ करने की कोशिश की विदाउट यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड फॉर x इन दिस फंक्शन, तो ये हमें एरर दे रहा था। दूसरी एग्जांपल में हमने x को फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज़ कराया और फंक्शन से बाहर यूज़ करने की कोशिश की, इसने एरर दिया। अब इस केस में हमने x को बाहर इनिशियलाइज़ कराया, फंक्शन के अंदर इसको बताया कि ये ग्लोबल है और फंक्शन के अंदर इसको यूज़ किया और फंक्शन से बाहर हमने इसको प्रिंट करवा दिया, तो ये बिल्कुल सही तरह से परफॉर्म किया। तो ग्लोबल कीवर्ड हमारा ये सबसे बड़ी की हुई कि हम ग्लोबली डिफ़ाइंड, ग्लोबली इनिशियलाइज कीवर्ड को लोकल पे हम यूज़ करने के लिए इस तरह से हम ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करते हैं।